एपिसोड के बारे में, वो भी सीजन 2 के। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि इस एपिसोड में क्या होता है और क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। तो सेकंड सीजन का जो पहला एपिसोड है उसमें सबसे पहले हमें दिखाते हैं इस ग्रीन गर्ल को, जो कि फॉरेस्ट स्पिरिट है। आई मीन वहाँ की क्वीन टाइप है ये। वो वहाँ पे नॉर्मली उसकी जिंदगी जीती रहती है, तब से एक येलो बॉय आता है और ये येलो बॉय एक्चुअली एक गॉड है। ये वहाँ पे आने के बाद बोलता है कि यो ग्रीन गर्ल, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। ग्रीन गर्ल बोलती है ये कैसे होने वाला है, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो येलो बॉय बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्सफुली वो चीज करवाऊंगा, और वो बस ग्रीन गर्ल के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि हा ग्रीन गर्ल अब तुम मेरे कब्जे में हो। लेकिन तभी ही हमारा हीरो आनोस वहां पे आता है और वो बैम घुसेड़ देता है येलो बॉय के अंदर अपना तलवार, और येलो बॉय को मारने की कोशिश करता है। येलो बॉय हंस के बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। ऐसा बोलता है, बट तभी आनोस बोलता है कि तू भगवान हो या कुछ भी हो, तुझे तो मैं इजीली खत्म कर दूंगा। तो तभी आनोस अपने सबऑर्डिनेट को बुलाता है जिसका नाम होता है शिन, और शिन उसका गला काट देता है, येलो बॉय का गला काट देता है। उसके बाद आनोस जो उसका बंदा रहता है शिन, उसको बोलता है कि अब तुम ग्रीन लेडी का ख्याल रखो, उसके साथ रहो, उसका प्रोटेक्शन दो उसको। तो ग्रीन लेडी बोलती है नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, टिपिकल एनिमे वाला टाइम पास करती है। वो बोलती है नहीं मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो शिन बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं, तो शिन बोलता है कि मैं खुद को मार देता हूँ। तो बोलती नहीं 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 खुद को मत मारो। और ये इसी कन्वर्सेशन के बीच में ग्रीन गर्ल को शायद शिन से प्यार हो जाता है, पता नहीं। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो लोग कुछ टाइम बाद आनोस के पैलेस में वो लोग रहते हैं। वहां पे आनोस अपने थ्रोन पे बैठा होता है और फिर ग्रीन गर्ल और हीरो और बाकी सब सबऑर्डिनेट्स वहां पे खड़े रहते हैं। तो आनोस उनको बोलता है कि चलो अब ये बैरियर्स क्रिएट करो और तुम लोग मुझे मार दो, ताकि मैं 2000 साल बाद वापस से जिंदा होके आ सकूं इस दुनिया में। फिर जो ग्रीन गर्ल रहती है, मतलब ये फॉरेस्ट स्पिरिट, वो जाती है वापस से उसके फॉरेस्ट में। वहां वो देखती है कि उसका पूरा फॉरेस्ट लाइक बर्बाद हो रहा होता है। तो कुछ फेरीज आती है उसके पास और कहती है कि अरे ये दुनिया बर्बाद हो रही है, प्लीज हमें बचाइए। तो वहां पे वो देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तो उन मॉन्स्टर को तो शिन मारने लगता है, और तभी हमें नया एक कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता है, और ये होता है किड आनोस। बट इसका नाम थोड़ा अलग होता है, कुछ आनोस पॉलिटिकोड ऐसा समथिंग इसका नाम रहता है बंदे का। तो ये एक नया कैरेक्टर आ गया एनिमे में, जो कि आनोस ही जैसा दिखता है, और शायद से मेरे को लगता है कि वो आनोस का एक ऑल्टर ईगो टाइप कुछ तो भी है। तो मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि लाइक ये बंदा क्या करेगा, कैसे क्या करने वाला है एनिमे में, और क्या चेंजेस करने वाला है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। और फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पे आनोस को वापस से वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रॉपर हमें आनोस दिखाता है कि वो 2000 साल बाद कैसे वापस जिंदा होके अब स्कूल में पढ़ रहा है। और तभी ही मीशा और साशा की एंट्री होती है। वहाँ पे आनोस थोड़ा मीशा और साशा के साथ मस्ती करता है। साशा को बोलता है कि तुमने ये जो नया हेयर बैंड पहना, हेयर बैंड बोल रहा हूँ, तुमने नया इयररिंग पहना है, वो बहुत नॉर्मल सा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सारा उसके बारे में बताता है। और तभी धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स की एंट्री होने लगती है। और फिर जब वो लोग लाइक वापस स्कूल में बैठे होते हैं, तो धीरे धीरे और नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। और ये जो दो नए कैरेक्टर्स हैं, ये लोग एक्चुअली हीरो एकेडमी के थे। ये लोग वहाँ पे आते हैं, और इसमें होती है एलिनोर, जिसको हम लोगों ने पिछले सीजन में देखा था। और जो दूसरी बंदी आती है उसका नाम होता है जेशिया। वो एलिनोर की छोटी बहन से दिखती है, बट वो न्यू कैरेक्टर है। और फिर एंट्री होती है पर्पल बॉय की, जो उनका नया होम रूम टीचर होता है। ये पर्पल बॉय एक्चुअली एक डीमन है। ये तुरंत क्लास में आने के बाद सबको बोलता है कि जो जिस डीमन लॉर्ड को तुम लोग जानते हो, विश्वास करते हो, वो एक असली डीमन लॉर्ड नहीं है। हमारा असली डीमन लॉर्ड है आनोस वाल्डिगोड, जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। ये पर्पल बॉय ये भी बोलता है कि ये 2000 साल पहले से जिंदा है, तो इसको एक्चुअल स्टोरी पता है, इसीलिए ये जो बातें बोल रहा है वो सच है और तुम लोग उसमें मान लो। तो बाकी सब स्टूडेंट जो होते हैं, जो हीरो एकेडमी के होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तू तो झूठ बोल रहा है भाई, हम तुम्हारी बात पे कैसे यकीन करें। तो ये क्या करता है, ये सब लोग को बोलता है कि अब तुम असली डीमन किंग के प्रेजेंस में हो, एंड नाउ रेस्पेक्ट हिम। तो ये सबकी कुर्सियां गायब कर देता है, सब लोग गिर जाते हैं नीचे। तो जो हीरो एकेडमी वाले लोग थे, वो लोग को तो लाइक एक्सपेक्टेड था ही नहीं, वो लोग तो आनोस से मानते ही नहीं थे, तो वो लोग गिर जाते नीचे। लेकिन जो हमारे डीमन एकेडमी वाले लोग थे, वो लोगों को पता था कि भाई आनोस ही है जो हमारा एक्चुअल डीमन लॉर्ड है, तो वो लोग रिस्पेक्ट में बाव करते हैं। फिर आनोस उनको बोलता है कि भाई 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 टेंशन मत लो, सब लोग अपनी कुर्सी वापस बैठ जाओ। तो सबकी कुर्सी वापस लेके आता है आनोस। फिर धीरे धीरे जो हमारा पर्पल बॉय है, जो इनका नया होम रूम टीचर